हाय दोस्तों, कैसे हो? लोक देवताओं को अपना जो चैप्टर था वो चल रहा है। आज जो हम लोक देवताओं में बात करेंगे वो बात करेंगे कल्लाजी राठौड़ की। मतलब राठौड़ वंश में एक और लोक देवता जिनका नाम है कल्लाजी राठौड़। तो देखो, इनसे जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बाकी हम मेन स्टोरी जो इनकी मृत्यु की थी उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इनको किन किन नामों से जाना जाता है राजस्थान में। तो उपनाम या अन्य नाम, तो ध्यान रखना शेषनाग का अवतार कहा जाता है। शेषनाग का अवतार। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है केहर। क्या बोला जाता है? केहर। इसके अलावा इन्हें कल्याण भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें दो सिर चार हाथ वाले लोक देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें कमध्वज, इसके अलावा इन्हें बाल ब्रह्मचारी, और इसके अलावा इन्हें कहा जाता है एक योगी भी। तो ध्यान रखना कि जो कल्लाजी राठौड़ है उनको हम किन किन नामों से जानते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो आपके शेषनाग का अवतार, एग्जाम में पूछा हुआ है। एक आपके आता है दो सिर चार हाथ वाले लोक देवता कौन है। तो ये दो नाम तो आपको याद होने चाहिए कल्लाजी की, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ। तो जन्म हुआ था सामियाना गांव, सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। कहां पे हुआ था? मेड़ता नागौर में। इनके जो बचपन का नाम था, वे इनको बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था। तो नाम ध्यान रखना, इनका नाम था केसर सिंह। कल्लाजी नाम इनको बाद में दिया गया है, बचपन में ये किस नाम से जाने जाते थे? केसर सिंह के नाम से। बात करें इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था आस सिंह राठौड़। आस सिंह राठौड़। इसके अलावा इनकी माता का नाम, तो माता का नाम हमें मिलता है श्वेत कंवर। क्या नाम मिलता? श्वेत कंवर। इनकी जो पत्नी बन्नी, उनका नाम था कृष्णा कंवर। क्या नाम था? कृष्णा कंवर। इसके अलावा इनके जो चाचा थे, जिनको इन्होंने कंधे पे बिठा के युद्ध करवाया था, इसलिए दो सिर चार हाथ वाले लोग देवता कहलाए थे। तो ध्यान इनके जो चाचा थे, चाचा का नाम था जयमल मेड़तिया। क्या नाम था? जयमल मेड़तिया। और ये कहाँ के शासक थे? अगर आपसे पूछ ले कि जयमल मेड़तिया कहाँ के शासक थे, तो मेड़ता के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मेड़ता के शासक थे। इसके अलावा इनके गुरु, तो गुरु का नाम था भैरवनाथ। क्या नाम था? भैरवनाथ। बाकी इनके बारे में एक और पूछा जाता है कि इनकी कुल देवी कौन थी। इनकी कुल देवी के बारे में, तो इनकी कुल देवी थी नागणेची माता। कुल देवी कौन बताई है? नागणेची माता। तो देखो, ये इनसे जुड़े हुए ऐसे तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी स्टोरी की हम बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हमें इन चीजों का पता होना जरूरी है। तो देखो, शेषनाग का अवतार आपको याद रखना है। दो सिर चार हाथ वाले लोक देवता कौन है? तो कल्लाजी राठौड़। बाकी आप अदर से याद कर लें। जन्म को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। बचपन में इनका नाम था केसर सिंह, पिता का नाम आस सिंह राठौड़, माता का नाम श्वेत कंवर। जबकि इनका जो विवाह होने वाला था, मतलब हुआ नहीं था, होने वाला था, तो वो विवाह कृष्णा कंवर के साथ में होने वाला था।
इनके जो चाचा थे वो थे जयमल मेड़तिया, जो कि शासक थे मेड़ता के, और गुरु जो इन्होंने बनाया था उनका नाम था भैरवनाथ, जबकि इनकी कुल देवी जो बताई गई है वो है नागनेची माता। तो एक बार आप इसको कंप्लीट करो, फिर मेन जो स्टोरी है उसके ऊपर आते हैं। हो गया। तो कुल देवी कौन है इनकी? नागनेची माता। शेषनाग का अवतार कौन है? कल्ला जी। 4 हाथ 2 सिर वाले लोक देवता कौन है? कल्ला जी। गांव मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ? तो सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। और इनके चाचा कौन? जयमल मेड़तिया, जो कि मेड़ता के शासक थे। ये नाम मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो आइए अब आगे बात करते हैं कि भाई इनकी हिस्ट्री क्या है। तो आपको पता होगा कि भाई 23 जनवरी 1567-68 के मध्य, 23 जनवरी 1567 याद रखो, 1567 23 जनवरी 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा, या यूं कहे कि अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण या आक्रमण करने आया। तो कहते हैं कि जो चित्तौड़ के शासक थे, चित्तौड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। कहते हैं कि अकबर जब चित्तौड़ पे आक्रमण करने आया तो उस समय उदय सिंह चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी, उदय सिंह क्या करता है? चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी कुछ लोगों को देता है। अब ये जिम्मेदारी किन के पास में थी? तो आप ध्यान रखना कि भाई जयमल, फत्ता, जयमल, फत्ता, इसके अलावा बाज बहादुर, इसके अलावा जयमल, फत्ता और बाज बहादुर। ध्यान रखना कि ये दोनों उदय सिंह के सेनापति हैं। क्या है? सेनापति। तो इन सेनापतियों द्वारा कहा जाता है कि महाराज सारे लोग अगर चित्तौड़ दुर्ग में रहेंगे तो बाद में युद्ध अकबर की सेना से कौन करेगा, इसलिए कुछ लोग चित्तौड़ दुर्ग से क्या जाए? बाहर जाए। कुछ लोग चित्तौड़ दुर्ग से बाहर जाए। तो कहते हैं कि भाई जाएगा कौन? तो कहते हैं कि महाराज आप अपने परिवार सहित और कुछ सैनिकों के साथ में कहाँ चले जाओ? पहाड़ियों में चले जाओ। तो ध्यान रखना गिरवा की पहाड़ियां जो है उनमें उदय सिंह चले जाते हैं और पीछे दुर्ग की जो जिम्मेदारी थी वो जयमल, फत्ता और बाज बहादुर को दी जाती है। अब इन्हीं के साथ में इनका भतीजा भी था जिसका नाम था कल्लाजी। क्या नाम था? कल्लाजी राठौर। तो कहते हैं कि सभी को जिम्मेदारी दी गई और उदय सिंह कहाँ चले जाते हैं? गोगुंदा या गिरवा की पहाड़ी। तो कुछ पुस्तकों में गोगुंदा मिलता है तो कुछ में गिरवा मिलता है और दोनों में कहा उदयपुर में। तो ध्यान रखना कि दुर्ग की जिम्मेदारी देकर उदय सिंह अपने परिवार के साथ में पहाड़ियों में चले जाते हैं और पीछे से होता है क्या कि जो अकबर था, अकबर क्या करता है? चित्तौड़ दुर्ग को घेर के बैठ जाता है। तो वही कहते हैं कि दिन में दीवार तोड़ दी जाती थी और रात में वापिस ये लोग क्या करते? चित्तौड़ में जो सैनिक वगैरह थे ये सारे क्या करते? दीवार वापिस बना देते। ऐसे कई बार हुआ। अब कई बार हुआ तो एक समय क्या होता है कि रात्रि के समय इस चित्तौड़ दुर्ग की दीवार की पहरेदारी कर रहे थे जयमल। कौन कर रहे थे? जयमल। अब जब जयमल इसकी पहरेदारी कर रहे थे तो उस समय अकबर ने देखा और अकबर के पास एक बंदूक हुआ करती थी जिसका नाम था संग्राम।
क्या नाम था, संग्राम। और उसी बंदूक से फायर करता है अकबर और वो जाकर लगती है जयमल के पैर में, तो जयमल क्या हो जाते हैं, घायल। जयमल क्या हो जाते हैं, घायल। अब भाई घायल हो गए और एक समय ऐसा आता है कि सभी को केसरिया धारण करना पड़ता है, महिलाएं जोहर करने लग जाती है। तो उस समय जो जयमल था वो जयमल कहता है कि भाई तुम्हारे भाग्य है कि तुम केसरिया धारण करके युद्ध में जा रहे हो और वीरगति को प्राप्त होगे, लेकिन मेरा अभाग्य देखो कि मैं एक योद्धा होते हुए युद्ध में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पैर में गोली लगी हुई है और मैं चल नहीं सकता। तो उस समय ये जो बात कही जा रही थी, ये जो दुख प्रकट कर रहे थे जयमल, तो कहते हैं उन्हीं के पास में इनका भतीजा खड़ा था जिनका नाम था कल्लाजी राठौड़। और कल्लाजी राठौड़ कहते हैं कि काका बस इतनी सी बात, युद्ध ही तो लड़ना उसने, तो युद्ध लड़ना है तो मेरे कंधों पे बैठ और केसरिया धारण कर और युद्ध भूमि में चल। तो कहते हैं कल्लाजी राठौड़ अपने चाचा जयमल को कंधों पे बिठाते हैं और युद्ध भूमि में लड़ते हैं। तो युद्ध भूमि में जब देखते होंगे तो दो सिर, कितने, दो सिर, चार हाथ और पैर की केवल दो, तो दो सिर चार हाथ बनने के कारण कहते हैं कल्लाजी क्या कहलाए, लोक देवता। और युद्ध में लड़ते हुए कल्लाजी राठौड़ और जयमल पत्ता और बाज बहादुर ये सारे क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त। तो ध्यान रखना यही चित्तौड़ का 23 जनवरी 1567 का क्या कहलाता है, साका। और साका मैंने क्या बताया था कि साका वो चीज होती है जिसमें रानियां और दासियां तो क्या करती है, जोहर करती है, और पुरुष केसरिया धारण करके युद्ध भूमि में जाते हैं और वहां पे वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये पूरा क्या कहलाता है, एक साका। अगर महिलाएं क्या नहीं करती है, जोहर नहीं करती है, या पुरुष वीर गति को प्राप्त नहीं होते हैं, और अगर दोनों में से एक काम नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं अर्ध साका। क्या बोलते हैं, अर्ध साका, जिसमें जोहर तो हुआ लेकिन वीरगति प्राप्त नहीं हुई, और जिसमें वीरगति प्राप्त हुई लेकिन जोहर नहीं हुआ तो वो भी क्या कहलाएगा, अर्ध साका कहलाएगा। तो इस प्रकार से कल्लाजी राठौड़ क्या बने, लोक देवता, अपने चाचा को वीरगति प्राप्त करवाते हुए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किए थे। अब दूसरी बात की इनकी पत्नी मैंने बताई थी कर्षणा कंवर। अब कर्षणा कंवर को पता लगता है कि कल्लाजी राठौड़ की क्या हो गई, मृत्यु। क्या हो गई, मृत्यु। अब मृत्यु का जैसे पता लगा तो कर्षणा कंवर क्या हो जाती है, सती हो जाती है। क्या हो जाती है, सती हो जाती है। क्योंकि राजपूतों में यह बात काफी प्रचलित रही है कि जब पति अगर वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो महिलाएं क्या करती है, या तो जोहर करती है या फिर सती होती है। क्या होती है, सती होती है। तो ये थे हमारे लोक देवता कल्लाजी राठौड़। आगे हम बात करेंगे इनसे जुड़ी हुई कुछ अन्य बातों की। तो ध्यान रखना, तीसरे साके के समय कल्लाजी राठौड़ ने अपने चाचा जयमल को कंधे पे बिठाया था और कंधे पे बिठाकर युद्ध लड़वाया था। इसीलिए कल्लाजी राठौड़ दो सिर चार हाथ वाले लोक देवता कहलाते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखना। एक बार आप इसको फोटो ले लो या उतार लो, उसके बाद में हम बात करेंगे कल्लाजी राठौड़ से जुड़ी हुई अन्य बातों की। तो उतार लो एक बार। तो आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें देखते हैं कल्लाजी राठौड़ के पास से। जैसे कि भाई इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, तो छतरी बनी हुई है चित्तौड़ दुर्ग में। और कहाँ पे बनी हुई है, तो भैरव पोल और हनुमान पोल जो है उनके बीच में बनी हुई है। इसके अलावा इनकी प्रधान पीठ कहाँ है, तो प्रधान पीठ है रनेला नागौर में। रनेला नागौर में, ठीक, नागौर में ही यह वो स्थान है जहां पे जयमल को अपनी पीठ पर बैठा कर कल्लाजी ने युद्ध करवाया था। तो कल्लाजी ने यहाँ जयमल को पीठ पर बैठा कर युद्ध करवाया। पीठ पर
बैठा कर युद्ध करवाया था। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कल्लाजी की प्रधानगी। बात करी जाए कि इनका प्रमुख मंदिर कौन सा है, तो प्रमुख मंदिर में आप ध्यान रखना, इनका जो मंदिर बनाया गया वो है सामलिया गांव डूंगरपुर। कहां पे है, डूंगरपुर। इसके अलावा इनके जो सर्वाधिक मंदिर मिलते हैं वो मिलते हैं बांसवाड़ा जिले में। सर्वाधिक मंदिर कहाँ है, कल्लाजी के बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में। इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई कुछ अन्य बातों की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, यह योगाभ्यास वह जड़ी बूटियों के ज्ञाता थे, जड़ी बूटियों के ज्ञाता मतलब जानकार थे। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई इनकी पूजा किस रूप में की जाती है, तो इनकी पूजा नाग रूप या योगीश्वर के रूप में होती है। बात की जाए कि इनको भोग किसका लगाया जाता है, तो ध्यान रखना, इनको जो भोग लगता है वो लगता है अफीम और केसर का। अफीम व केसर का भोग लगाया जाता है। ऐसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि छाछ राबड़ी का भोग किस लोक देवता को लगाया जाता है, तो मैंने बताया था देवनारायण जी। ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखना कि अफीम व केसर का भोग किस लोक देवता को लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है कल्लाजी राठौड़ को। तो ये थे हमारे कल्लाजी राठौड़। और ध्यान रखना कि तीसरे साके के समय इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी अपने चाचा को कंधे पर बिठाकर। तो कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप इन सभी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में सीईटी मेंस की भी एग्जाम होगी, इसके अलावा सीईटी 10+2 की भी एग्जाम होगी। और साथ ही कहा जा रहा है कि चपरासियों के जो पद थे, चपरासियों के जो पद थे उन पदों पर भी क्या होगी, भर्ती होगी, जिसके लिए 10वीं पास योग्यता रखी गई है। इसलिए ध्यान रहे, राजस्थान की वैकेंसी में राजस्थान जीके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कीजिए।